हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स गुरु पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, इन क्लासों में हम पढ़ रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट के मैथ्स को, और उसमें भी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपके रीट लेवल फर्स्ट मैथ्स के टॉपिक का पहला भाग, जिसका नाम है करोड़ तक की संख्याएँ। इससे संबंधित हमने इससे पहले 4 वीडियोस बना लिए हैं, और जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था संख्या पद्धति और संख्या निर्माण के बारे में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आज जो हम पढ़ेंगे करोड़ तक की संख्याओं में अपना जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विभाजकता, कि किसी संख्या में किस संख्या का भाग कब जाता है। डायरेक्ट आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा। और उसके अलावा आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भाग विभाजकता के नियम आगे क्या क्या होते हैं, और योग और घटाव में लुप्त हुई संख्याएं, यानी वो आपको कुछ संख्याएं x या y पुट करेगा, आपसे उनको x और y के मान पूछता है, उन मानों की हम बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो विभाजकता के नियमों की बात करें तो विभाजकता के नियम आपके 2 से 13 तक सारे होते हैं, लेकिन इन 2 से 13 तक के में जो मेन है उनकी अगर हम बात करें तो मेन में आपका 2 का, 3 का, 5 का, हालांकि 4 का भी पूछ लेता है, उसके अलावा 6 का, 7 का नहीं पूछता आपसे, 8 का पूछ लेता है, 9 का और 11 का। ये इतने विभाजकता के नियम इसमें मुख्य है। इन नियमों को हमने यहाँ पे लिख रखा है, एक बार इनको पढ़ते हैं और उसके बाद इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो एग्जाम में किस हिसाब से पूछता है उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से 200 विभाजकता का जो नियम है, यानी किसी संख्या में 2 का भाग कब जाएगा, वो क्या कहता है, यदि इकाई का अंक, स्टार्टिंग वाला अंक जो होता है संख्या का, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती है। जैसे आपको ये बोल दिया कि क्या इस संख्या में 2 का भाग जाएगा, तो इकाई का अंक 4 है, मीन्स 2 का भाग पूरा जाएगा। 3 से क्या कहता है, अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाना चाहिए, यानी जो संख्या आपको दे रखी है, जैसे मान लो आपको ये संख्या दे रखी है और आपसे पूछ रहा है क्या इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें अंकों को जोड़ लो। आप अंकों को जोड़ करके अंकों का योग देखो कितना आता है, तो 8, 7, 15, 5, 20, 20 और 10, 30 हो गया। अंकों का योग 30 आ रहा है, और अगर 30 में 3 का भाग दें तो भाग पूरा जाता है, मतलब ये संख्या जो है वो 3 से पूरी क्या होगी, विभाजित होगी। अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाए तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित मिलती है आपको। 4 वाला कहता है अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंक, अंतिम कौन से, इकाई का और दहाई का, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, अंतिम 2 अंक मीन्स इकाई और दहाई में 4 का भाग पूरा जाना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे कोई संख्या लिख दी ये वाली, और हमें से पूछे कि क्या ये संख्या 4 से विभाजित है, तो आपको कुछ चेक नहीं करना, अंतिम 2 अंक देख लो। अंतिम 2 अंक है 84, 84 में अगर हम 4 का भाग दें तो 8 में 2 बार गया और 4 में 1 बार गया, भाग पूरा जा रहा है, मतलब ये संख्या जो है वो 4 से क्या है, पूरी विभाजित मिलेगी। 5 वाला क्या कहता है, 5 का नियम कहता है इकाई का अंक 0 या 5 हो, या तो 0 मिले इकाई का अंक या 5 मिले, तो वह संख्या जो है वो 5 से पूरी विभाजित मिलती है। जैसे ये कोई संख्या दे दी आपको और आपसे पूछे क्या 5 का भाग जाएगा, तो इकाई का अंक देखो तो 5 है, मीन्स इस संख्या में 5 का भाग पूरा चला जाएगा। 6 वाला कहता है जिस संख्या में 2 व 3 दोनों का भाग जाए, 2 का भी जाना जरूरी है और 3 का भी जाना जरूरी है। अगर दोनों का भाग जाता है तो वह संख्या जो है वो 6 से क्या होती है, पूरी विभाजित होती है। 2 का भी भाग जाना जरूरी है उसमें, और 3 का भी भाग जाना जरूरी है। जैसे हम कोई संख्या ले, यहाँ पे मैंने ले ली 7, 8, 6, 3 और 6। अब मैं पूछूं क्या इस संख्या में 2 का भाग जाएगा, तो आप देखोगे इकाई का अंक 6 है जी, तो 2 का तो चला जाएगा। तो 3 का जा रहा है क्या, 3 का देखें तो 8, 7, 15 हो गए, 15, 6, 21 हो गए, 21 और 3, 24 हो गए, 24 और 6, 30 हो गए। तो इसमें 3 का भी जा रहा है और इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, दोनों का जा रहा है, मतलब इस संख्या में 6 का भाग भी क्या होगा, पूरा जाएगा। 7 वाला कहीं जरूरत है नहीं पूछता आपसे 7 वाले की, अगर पूछ भी ले तो हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन अगर वैसे भी देखना चाहें कि 7 वाला क्या कहता है, तो इकाई के अंक को 2 गुना करके, नियम ये कहते हैं जैसे ये कोई संख्या दे दी आपको और आपसे पूछे क्या इसमें 7 का भाग जाएगा, तो करना क्या होता है, इकाई का अंक जो होता है उसका डबल करो, कितना हो गया, 6 हो गया,
जो डबल हुआ उसे शेष संख्या में से घटाओ, यानी इस इकाई के अंक को साथ में नहीं लेना, शेष में से घटाना है। तो 14 में से 6 गए, 8 बच गए, यहाँ पे रह गया 5, 58। बचने पर जो संख्या, घटाने पर जो संख्या बचती है, अगर उसमें 7 का भाग जाता है तो दी गई संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे 58 बचा, 58 में 7 का भाग नहीं जाता, मतलब दी गई संख्या जो है वो 7 से पूर्णतया विभाजित नहीं है। इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछता आपसे, ठीक है। 8 वाला कहता है अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंक कौन से, इकाई, दहाई और सैकड़ा में 8 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए अंतिम 3 अंकों में, ठीक है। तो भाग दे के देखें या सवाल करके देखें, तो ये लो, ये संख्या ले ली मैंने और आपसे पूछूं क्या इसमें 8 का भाग जाएगा, तो अंतिम 3 अंक देख लो, 728 है। 728 में अगर हम बात करें 8 के भाग की, तो 8 का भाग 72 में चला गया, 9 बार आगे भाग गया नहीं, टूटे भाग की 0 और 1 बार और चला गया, तो कितना आ गया सॉरी 8 नीम 72 और 8 एकम 8, 91, पूरा पूरा भाग चला गया 91 बार। तो 91 बार चला गया, मीन्स यह संख्या जो है वो 8 से पूरी पूरी विभाजित मिलेगी आपको। 9 वाला और 3 वाला लगभग सिमिलियर सा ही है। 3 वाला क्या कहता है, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, और 9 वाला कहता है अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। जो संख्या दे रखी है उसमें अंकों को जोड़ो, अगर 9 का भाग जाता है तो दी गई संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 10 वाला आसान सा है, हालांकि इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछता। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और 11 से विभाजकता का नियम, ये स्पेशली ध्यान करेंगे, इससे प्रश्न भी पूछता है, और एक्स और वाई अज्ञात राशियां भी आपसे कई बार पूछ लेता है इससे। 11 से विभाजकता का जो नियम है वो क्या कहता है, बाईं ओर से क्या करना है, विषम स्थानों के संख्याओं के योग में से, जैसे मान लो आपको कोई संख्या दे दी ये वाली, और आपसे पूछे कि क्या ये 11 से विभाजित है, तो आपको करना क्या है, बाईं ओर से विषम स्थान पर जो संख्या, विषम संख्या नहीं, विषम स्थान पर जो संख्या है, जैसे 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, 7 नंबर पे, आगे 9 तो है ही नहीं, तो इनको जोड़ लो। तो 7 + 4 + 8 + 3, इनको जोड़ा तो 8 4 12, 12 7 19, 19 और 3 आ गए आपके पास 22। और इसी साइड से बाईं ओर से अब सम स्थानों पर जो संख्या है उनको जोड़ो, ये लो, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, ये हो गया 6 + 5 + 4 + 2, 11, 15 और 17। इनको घटा दो आप, विषम में से, विषम स्थान में से सम स्थान को क्या करना है, घटाना है। घटाएंगे तो कितना बचा भाई, 5 बचा। अब 5 जो है वो 11 से विभाजित नहीं है, मतलब दी गई संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अगर यहाँ पे पूरा पूरा मान बचता, या तो 0 बचता, या 11 का कोई गुणज बचता, जैसे 22 बचा या 33 बचा या 44 बचा, तो ये संख्या जो होती वो क्या होती, 11 से पूरी पूरी विभाजित होती। तो ये है विभाजकता के नियम जो आपने देख लिए। और अब इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो घुमा फिरा के आपसे किस हिसाब से पूछता है और किस तरह से हम उनको हल करते हैं, आइए देखते हैं। तो विभाजकता से संबंधित जो प्रश्न है वो देखिए आपसे किस प्रकार से पूछता है। विभाजकता के नियम हमने अभी पढ़े हैं, उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है संख्या 5 1 3 2 4 1 6 x 3 से विभाजित है, ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का अधिकतम मान क्या होगा, x का बड़े से बड़ा मान क्या होगा। ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखो इसने कंडीशन दे रखी है, ये संख्या 3 से विभाजित है। अब 3 से विभाजित कौन सी संख्या होती है, हमें अच्छे से पता है 3 से विभाजित वही संख्याएं होती है जिनके अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो मीन्स इनको जोड़ें तो अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, तो इनको जोड़ो ज़रा। इनको जोड़ें तो 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 6 और +x। जोड़ा तो 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 4 15, 1 16, 16 और 6 22, 22 + x हो गया। अब 22 + x हो गया, तो हमें इसमें तो भाग 3 का पूरा पूरा जाना चाहिए, तो 22 में तो 3 का नहीं जाता, लेकिन आगे कितने करने पर, 24 करने पर आते हैं। हम x का मान 2 ले सकते हैं, ठीक है, 24 हो गए, और आगे लें तो 27 में जाता है, यानी x का मान 5 लेने पर भी आ जाएगा, ठीक है, 27 का जाएगा। और आगे 30 पर भी जाता है तो 22 का मान, x का मान 8 लेने पर भी आ जाएगा। मीन्स अगर हम x का मान 2 लें तो भी 3 का भाग जा रहा है, x का मान 5 लें तो भी 3 का भाग जा रहा है, x का मान 8 लें तो भी 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब सोचने वाली बात कीजिए, आगे 11 लेने पर भी तो भाग चला जाएगा, बट ये डबल अंकों में आ गया, सिंगल डिजिट की बात कर रखी है इसने, सिर्फ x दिया है, मतलब सिंगल डिजिट है। यानी अब आपको या तो 2 लेंगे तो भाग जा रहा है, 5 लेने पर भी जा रहा है और 8 लेने पर भी जा रहा है, और इसने स्पष्ट बोला है अधिकतम मान बताओ, बड़े से बड़ा मान बताना है
है तो बड़े से बड़ा मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 22 + 8/3, 22 और 8 कितने होते हैं, 30/3 और 30 में भाग जाता है पूरा पूरा। तो x का बड़े से बड़ा मान कितना मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कंडीशन दे रखी है, कुछ नहीं करना, आपको कंडीशन में फिल करना है। 3 से विभाजित तो पूरा पूरा बोला था, तो 3 का भाग जाना चाहिए, तो तीनों अंकों को जोड़ा, 3 का भाग देख लिया जा रहा है या नहीं जा रहा, अपना काम हो गया। आगे वाला सेम वैसा ही सवाल है कि ये संख्या है, ये 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का अधिकतम मान बताओ क्या होगा। ये संख्या 6 से विभाजित है। अब 6 से विभाजित कौन सी होती है भाई, 6 से विभाजित तो वो होती है जिसमें जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाए, 2 का भी जाए और 3 का भी भाग जाए। तो इस संख्या को अगर हम देखें तो संख्या जो है वो है 3, 2, 8, 2, 3 x। तो पहले तो हम बात करें कि 2 का भाग कब जाएगा और फिर 3 का, दोनों का जाएगा तो ही उसमें 6 का जाएगा ना। तो पहले हम बात करें 3 का भाग, तो 3 का भाग तो अंकों को जोड़ के देखो जरा, 3 + 2 + 8 + 2 + 3 + x। अंकों को जोड़ूं तो 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 2 15, 15 और 3 18, 18 + x हो गया। अब 3 का भाग जाना चाहिए। अब 3 का भाग या तो x का मान मैं 0 ले लूँ तो चला जाएगा, क्योंकि 18 और 0 18 हो गए, या फिर x का मान मैं 4 लेने पे आएगा, नहीं सॉरी 3 लेने पे आएगा, 18 और 3 21 होते हैं, 3 लेने पे चला जाएगा, या फिर 6 लेने पे जाएगा, या फिर 9 लेने पे जाएगा। ये हो गया। 0 लेंगे तो भी जाएगा 3 का भाग, 3 लेने पर भी जाएगा, 6 लेने पर भी जाएगा और 9 लेने पर भी जाएगा। चलो 3 वाली तो कंडीशन मिल गई कि x का मान ये हो सकता है, लेकिन इसने बोला कि हमें 3 से भाग नहीं देना, हमें तो 6 से चाहिए। तो 6 से तो भाग तब जाएगा जब उसमें 2 का भी भाग जाना चाहिए, मतलब इस संख्या में 2 का भी भाग जाना चाहिए। अब अगर मैं इस 18 और इस x का मान अगर 0 ले लेता हूँ तो इकाई का अंक 0 आ गया ना, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब 2 का भाग जा सकता है। बट इससे तो बड़ा एक अंक और भी तो मिल रहा है आपको, 6। तो अगर x का मान हम 6 लेंगे तो इकाई का अंक 6 आ गया, और 6 में 2 का भाग भी जाता है, और 3 का तो हम देख लिया जाहिर है, मतलब बड़े से बड़ा मान क्या आया, 6 आया। अब बात है कि जी बड़े से बड़ा एक 9 और बैठा था ना, तो दोस्तों 9 तो बैठा था, बट 9 जो है वो x के स्थान पर आएगा, और x के स्थान पर आएगा तो ये संख्या कौन सी बना देगा, विषम बना देगा। तो इसमें 2 का भाग जा नहीं पाएगा। अब 2 का नहीं जा पाएगा, सिर्फ 3 का जाएगा, मतलब उसमें 6 का नहीं जाएगा, दोनों का जाना चाहिए। तो पहले तो हमने 3 की कंडीशन देख ली कि 3 का भाग जाने के लिए x के मान इतने होंगे, इनमें से कोई एक मान आएगा ना तो 3 का भाग जाएगा। बट इसमें फिर हमने ये देखा कि इसमें 2 का भाग कब जाएगा, 2 का भाग सिर्फ 2 ही कंडीशन मिली, या तो x का मान 0 हो या x का मान 6 हो, लेकिन इसने हमें बोला है अधिकतम मान, तो अधिकतम मान क्या लेने पे आएगा, 6 लेने पे आएगा। तो x का मान बड़े से बड़ा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस आपको जो विभाजकता के नियम हमने अभी पढ़े हैं उन नियमों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है, बस उन्हीं से संबंधित सवाल है, हर बार पूछता है इस हिसाब से घुमा फिरा के सवाल, x का मान, y का मान, y का संबंध x के साथ, ऐसे करके। तो विभाजकता के नियमों से संबंधित ऐसे ही सवाल पूछता है। चलिए आगे वाला और देखें। और मोस्टली जो विभाजकता के संबंधित सवाल जो पूछता है वो किस किस नियम से पूछता है, 3 का पूछता है, 4 का पूछता है, 6 का पूछता है, उसके बाद एक 8 का पूछता है और 11 का पूछता है, कभी कभार 9 के भी चक्कर में ले आता है। बट ये वाले जो सवाल है ये विभाजकता के नियम है, इनसे संबंधित आपसे x और y के मान कन्फर्म पूछता है, याद रख लेंगे ये बात, ठीक है। चलिए आगे वाले प्रश्न की बात करें, तीसरा। तो तीसरे में फिर कह रहे हैं x का लुप्त हुई बारंबार वैल्यू x बतानी है आपको, 8 से पूर्णतः विभाजित है ये संख्या, तो और x का अधिकतम मान बताओ। अब 8 से विभाजित है तो 8 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, अंतिम 3 अंकों में। तो अंतिम 3 अंक देखें इसके, तो 2, 3 और x है, इसमें 8 का भाग जाना चाहिए, तो 8 का भाग जाना चाहिए, ढूंढने ज़रा। तो 8 2 16, कितने बच गए भाई, 7 बच गए। अब यहाँ पे 7 बच गए तो x का मान मैं कितना लूँ, अगर 0 लूँ तो 70 नहीं जाता, 1 लूँ तो 71 नहीं जाता, 2 लूँ तो 72 जाता है, 3 लूँ तो नहीं जाता, 4 5 6 7 8 9 लेने पर नहीं जाता, क्योंकि 8 9 72, सॉरी 8 9 72 और 8 दाया 80 होता है, 8 दाया 80। आगे तो फिर कितने लेने पे जाएगा, आगे तो लेने पे जाएगा या तो 2 लेने पे जाएगा, या फिर इसका आगे हम कितना लें, 80 चाहिए, तो 80 तो हो नहीं सकते, तो मैक्सिमम बड़े से बड़ा मान कितना आएगा, 2 लेने पे ही जाएगा। तो इसमें x का मान जो है वो कितना हो जाएगा, यानी आपने अंतिम 3 अंक थे 23 और x, इसमें 8 का भाग दे के देखा, तो 23x में 8 का भाग दे के देख लो आप, ये लो पूरा पूरा जाना चाहिए। तो 8 2 16 हो गए, कितने बच गए भाई, 7 बच गए, ऊपर से उतारा x। अब 8 का भाग यहाँ पे 7 है, तो 7 वाले टेबल में देखें तो 71 और 72 पे जाता है, 8 9 72, ये लो। तो x के स्थान पे कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, तो इसमें x का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
ये है 8 से विभाजकता का नियम और उसमें से सवाल कैसे पूछता है वो संबंध। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चौथा प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है तो x का अधिकतम मान बताओ। ये संख्या 11 से विभाजित है। अब 11 से विभाजित वाला क्या कहता है, ये संख्या दे रखी है 5, 8, 2, 4 और x। 11 से नियम कहता है बाईं ओर से इस साइड से विषम स्थानों पर जो संख्याएं बैठी है उनको जोड़ो। तो विषम स्थानों पर मतलब जो 1 पे, 3 पे और 5 पे बैठी है उनको जोड़ो। तो इनको जोड़ें तो क्या आया, 5 + 2 + x यानी 7 + x आया। ठीक है, फिर इसी साइड से जो सम स्थानों पर संख्याएं बैठी है उनको जोड़ो। इस साइड से सम स्थानों पर जो संख्याएं बैठी थी वो कौन कौन सी थी, 8 + 4 थी, यानी इनको जोड़ा तो 12 आया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनको घटाएं ना, इन दोनों का अंतर करें, यानी 7 + x में से अगर मैं ये 12 घटाऊं तो या तो 0 बचे या 11 से विभाजित संख्या बचे, या तो 0 बचे या 11 से भाग जाने वाली संख्या बचे। तो इनका अगर हम संबंध देखें तो हमें तो बराबर 0 करना है। 0 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो -12 आ गए और प्लस के साथ है। अगर इस टर्म को 0 करना है तो हमें क्या चाहिए, +5 और चाहिए। तो और वो +5 जो है वो किसकी तरह रिएक्ट करेगा, इस x के साथ करेगा। तो 7 + x का मान 5 ले ले, -12 पड़ा है तो 12 - 12 क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो 0 हो गया, 11 का भाग चला जाएगा। क्या लेने पर आएगा, 5 लेने पर आएगा। तो x का बड़े से बड़ा मान आपके पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये है 11 से विभाजकता के नियम। तो विभाजकता से संबंधित जो सवाल है वो ऐसे पूछता है। इसके अलावा कुछ पावर के भी सवाल देता है आपसे, घातों के भी सवाल देता है। कोई वो घातें योग में दे देता है और कभी योग के अंदर x y का मान पूछ लेता है। उन सवालों को देख लेते हैं कि वो किस हिसाब से पूछते हैं और उनका हल जो है वो हम कैसे करते हैं। चलिए फिर देखते हैं। तो इन प्रश्नों की बात करें तो इस प्रश्नों में देखिए थोड़ा सा घुमाया गया है। डायरेक्ट ये नहीं बोला गया कि ये 3 से विभाजित है या 5 से है या 7 से है या 8 से है 11 से। थोड़ा सा इसने लेंथ ही किया है इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, क्या कह रहे हैं, 7 अंकीय संख्या है कोई, ये संख्या दे रखी है, 72 से पूर्णतः विभाजित है। ये 72 से विभाजित है। अब 72 से, तो 72 से कोई विभाजकता का नियम तो अपना है नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमसे पूछा क्या है, 2x + y का मान बताओ कितना होगा। तो ये विभाजित किससे है, 72 से। अब जैसे आपको पता है कोई संख्या 6 से विभाजित कब होगी, जब वो 2 और 3 से विभाजित होगी। मतलब अगर कोई संख्या में किसी संख्या का भाग जा रहा है ना, किसी संख्या में किसी संख्या का पूरा भाग जा रहा है, तो मतलब उस संख्या के गुणनखंड भी उस संख्या को पूरा विभाजित करेंगे। कैसे, मैं ये कहूँ कि 80 है, इसमें अगर ये मान लो 16 का भाग जा रहा है, 80 में अगर 16 का भाग जा रहा है तो 80 के अंदर जो है वो 16 के टुकड़े 8 × 2 का भी भाग जाएगा, 8 का भी भाग पूरा जाएगा और 2 का भी भाग पूरा जाएगा। किसी संख्या में किसी संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या के गुणनखंड जो टुकड़े आएंगे उनका भाग भी दी गई संख्या में पूरा जाता है। ये बात हम जानते हैं। तो वही तरीका मैं यहाँ पे काम लेने की सोच रहा हूँ। इसने बोला 72 से विभाजित है। अब 72 से तो हमारा कोई विभाजकता का नियम है नहीं, तो हम बोलेंगे कि अगर ये 72 से विभाजित है तो 72 के टुकड़े करें तो 9 × 8, 9 × 8 72। तो मतलब ये 9 से भी भाग जाएगा पूरा इसमें, और इसमें 8 का भी भाग पूरा जाएगा। बस अपना इतना काम चल देगा। अब 9 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा। तो 9 वाला तो कहता है अंकों के योग में 9 का जाना चाहिए, और 8 वाला कहता है अंतिम 3 अंकों में जाना चाहिए। तो पहले 8 वाले से देख लेंगे, तो अंतिम 3 अंकों में y का मान निकल आएगा अपना। y आने के बाद हम x निकाल लेंगे। कैसे, 8 से विभाजित है, देखो ज़रा 8 से विभाजित है तो अंतिम 3 अंकों में 58y में 8 का भाग जाना चाहिए। तो 8 का भाग दे के देखें तो 8 × 7 = 56 हो गए, कितने बच गए, 2, ऊपर से तारा y। तो 8 का भाग इधर 2 आया है तो किसके साथ जाएगा, 4, 24 में जाता है ना। तो 8 × 3 = 24। तो y का मान आपको कितना दिख रहा है, y का मान तो मिल गया आपको 4। y तो 4 मिल गया, चलो y 4 ले लिया। बट अब 9 का भी तो देखना है, क्योंकि हमें तो x का भी तो चाहिए। अब 9 वाला कहता है तो अंकों के योग में 9 का जाना चाहिए। तो अंकों को जोड़ें तो 1 + 3 + 4 + x + 5 + 8 और प्लस y का मान हमने 4 निकाल रखा है, वो बिठा दिया। 4 × 4 = 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25 और प्लस x, 25 + x भाग जाना चाहिए 9 का। अब 9 का भाग तो 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 27 में जाता है तो कितने की कमी रहेगी, 2 की। तो x का मान क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 27 का भाग चला जाएगा। तो x का मान तो होगा 2 और y का मान होगा 4। आपसे x और y नहीं पूछा, आपसे तो 2x + y पूछ लिया। तो 2x, x का डबल करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो गया। x का मान 2 था ना, 2 और प्लस y का मान 4 है तो 2 × 2 = 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। ऑप्शन 8 ये रहा।
यानी डायरेक्ट इसने विभाजकता का नियम यूज़ नहीं किया, इसने उसके फैक्टर्स को यूज़ कर लिया। 72 था, अब 72 था तो 8 निमा 72। अगर 88 दे दे, जैसे एक सवाल में 88 दे रखा है, ये वाला 88 है तो 88 का मतलब किस किस में जाएगा, 11 × 8 में जाएगा, 11 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा। तो अब 8 से जाएगा मतलब पहले से हम 3 अंकों से हम किसका मान निकाल लेंगे, y का निकाल सकते हैं। इस सवाल में 867 y था, तो अंतिम 3 अंक लेंगे तो 67 y लेंगे। 8 का भाग जाना चाहिए तो 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, 3 बच गए। y 32 पे जाएगा तो 8 × 4 = 32, तो y का मान तो आ गया 2। ये लीजिए, अब ये 11 से भी भाग जा रहा है क्योंकि 88 है तो 11 × 8 होता है, 11 का भी जाएगा। अब 11 का जाएगा तो बाईं ओर से विषम स्थानों को जोड़ो ज़रा, ये लो इसको, फिर इसको जोड़ा, फिर इसके साथ इसको जोड़ा, तो ये हो गए 3x 8, 8 और 3 11, 11 और 7 हो गए 18। ये तो हो गया 18 और प्लस में है x, इसमें से घटाएंगे समस्थानों को तो 0 0 0 बचा, 0 और 6 बचा, 6 और 2 8 बचा। ये लो 8 हो गया। कितना बचना चाहिए, या तो 0 बचना चाहिए या 11 से भाग जाने वाली संख्या बचनी चाहिए। अब इसको सरल करें तो ये हो गया 10 + x = 0, तो बच नहीं सकता भाई क्योंकि इधर 10 पड़ा है तो इधर 11 बचना चाहिए। 11 प्लस का 10 है, इधर आएगा माइनस का, तो 11 - 10, तो x का मान कितना हो गया 1, तो x होगा 1 और y होगा 2। उत्तर किसका पूछ रहा था, 3 × x का मान 1 और y का मान 2, तो 3 × 2 = 6, 3 एकम 3 और 2 5 होगा। तो ऑप्शन देख लो 5 कौन सा है, ऑप्शन 5 भी सही हो जाएगा। इस हिसाब से थोड़ा घुमा के भी पूछ लेता है आपसे। और एक मैंने आपसे पूछा घातों के जोड़ वाले में, जैसे ये सवाल दे रखा है 3 की 25, 3 की 26, 3 की 27, 3 की 28, निम्न में से किस से पूर्णतया विभाजित है, किस से विभाजित है। तो इसमें हम ध्यान से देखें तो जोड़ वाला दे रखा है, तो इसमें 3 की घात 25, 26, 27, 28 क्रम से चली हुई है, तो 3 की घात 25 सभी से कॉमन आ रही है। ये लीजिए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3 की घात 1 बची, यहाँ पे 3 की घात 2 बची और यहाँ पे 3 की घात 3 बची। सरल कर लेते हैं इनको। ये 3 की 25 तो पढ़ा ही था, ये 1 + 3 + 3 की स्क्वायर 9 हो गई और 3 की क्यूब 27 हो गई। ये लीजिए 27 और 3 30 हो गए, 30 और 9 39 और 1 40 हो गए, तो 3 की घात 25 गुणा हो गया 40। अब 40 हो गया तो 40 में 11 का भाग तो नहीं जाता भाई, चलो कोई बात नहीं। 16 का भाग जा तो रहा है पर पूरा नहीं जाता। 25 में 5 का जा रहा है पर पूरा नहीं जाता। 30 का भी पूरा नहीं जा रहा। बट एक बात थोड़ी सी ध्यान से देखें तो 3 की घात 25 है, इसमें तो नहीं जा रहा, बट इसको अगर हम डिवाइड करूँ मैं 30 से तो 1 0 से तो 1 0 कट गया। यहाँ पे 3 25 बार है और यहाँ पे 3 1 बार है, तो 1 3 बार से 1 3 बार भी तो कट जाएगा, क्या दिक्कत है। 3 की घात 24 गुणा 4 बच जाएगा। भाग तो पूरा चला गया ना, तो किससे भाग जा रहा है 30 से, तो ये 30 से क्या हो जाएगी पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इस हिसाब से ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। आज थी अपनी 5वीं क्लास जिसमें हमने पढ़ा करोड़ तक की संख्याएं, और इन 5 क्लासों में हमने करोड़ तक की संख्याओं के सारे बेसिक से लेकर के लास्ट विभाजकता तक अपना कंप्लीट कर लिया। तो मतलब आपका पहला टॉपिक रीट फर्स्ट लेवल मैथ्स का पहला टॉपिक करोड़ तक की संख्याएं अपने इन 5 क्लासों में ख़त्म हो गई है। अगर आपने फिर कहूँगा वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले ही लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मैटर करता है, मायने रखता है, हमें उत्साहित करता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलूँगा आपसे कल की क्लास में, जिसमें हम फिर बात करेंगे आपके रीट फर्स्ट लेवल मैथ्स के एक नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए सभी को शुभ डे।